नमस्कार मित्रों, एमआरपी गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का जो वीकली है। यह 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर है। इसमें वन लाइनर में पूरा है और इसमें जो है अब चैनल पे आप लोगों को मित्रों जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा डेली आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे ताकि आप लोग वीडियो को तुरंत देख लें। तो चलते हैं, आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 17 मार्च के बीच में जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से हम लोग पूरा करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं जो यह वीकली करंट अफेयर का है। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम वाला क्वेश्चन जो होगा उसको देखते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने क्वेश्चन बने हैं पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करते चलेंगे। शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है द्वारका एक्सप्रेस में गुड़गांव खंड का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली और दिल्ली और हरियाणा में 29 किलोमीटर तक फैली है। यह एक पॉइंट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ भी जाए। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है मोबाइल फ़ोन उत्पादन। भारत सन 2014 में विनिर्माण क्षेत्र में 97% आत्मनिर्भरता हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया है। चलते हैं दूसरे जो है पॉइंट पे। लाचित बोरफुकन प्रतिमा। पीएम मोदी ने असम में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जिसे मूर्तिकार रामवंजी सुतार ने बनाया है। पॉइंट तीसरा है सेला सुरंग। पीएम मोदी ने 825 करोड़ की लागत से हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भी प्रश्न बन सकता है। तीसरा पॉइंट है कठुआ में होम्योपैथिक कॉलेज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 80 करोड़ रुपए की केंद्रीय फंडिंग के साथ जम्मू कश्मीर के कठिया में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की है। चौथा पॉइंट है झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी क्षेत्र के पशुधन और कृषि के विकास के उद्देश्य के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है अंडमान और निकोबार कमांड का ऐतिहासिक पूर्व महिला समुद्री निगरानी मिशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INS 318 की चलावे जो है 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान और निकोबार कमांड ने पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन आयोजित किया जो लिंग के प्रति सशस्त्र बलों के समर्पण को उजागर करता है, समानता और सम्मान का अवसर भी उपलब्ध कराता है। ये चौथा पॉइंट था। और इसमें जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का कार्यान्वयन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत सरकार ने 11 मार्च सन 2024 को CAA कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस अधिनियम का उद्देश्य मुसलमानों को छोड़कर पड़ोसी देश के प्रताड़ित अल्पसंख्यक को जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। बहस और आलोचनाओं को फिर से जन्म दिया है। अगला पॉइंट है अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान की शुरुआत की है जिसमें बुनियादी ढांचा और जीवन स्तर में सुधार के लिए 960 करोड़ रुपए के फंड के साथ 41 गांव में पाइप प्राकृतिक गैस PNG सुविधा और 178 गांव में विकास परियोजना शुरू की गई दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में। चौथा पॉइंट है PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के 15 हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसमें नए हवाई अड्डा, विस्तारित टर्मिनल और सहायक सुविधा शामिल है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ की लागत कुल निवेश है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है PM मोदी ने कार्बन फुटप्रिंट और सड़क की भीड़ को कम करने के लिए सुजुकी मोटर गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। योग महोत्सव 24 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया गया है। ये दूसरा पॉइंट था। मित्रों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुँचा। अब इस चैनल पर आप लोगों को डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का करवाया जाएगा तो जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चौथा पॉइंट इसमें अनुराग ठाकुर ने PBSBD समाचार साझाकरण सेवा शुरू की। DD न्यूज़ और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट को नया रूप दिया। अपडेट न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप्स। दूसरा पॉइंट है चुनावी ब्रांड। भाजपा ने 22 अप्रैल सन 2019 से 24 जनवरी 2024 तक 6,060 करोड़ की कमाई के साथ चुनावी ब्रांड
योजना के माध्यम से प्राप्तियों की सूची शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी। क्या मंजूरी मिली है? भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य वैश्विक ईवी निर्माताओं से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना। इथेनॉल स्व ईंधन पहल। पेट्रोल में बढ़े हुए इथेनॉल मिश्रण के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू की गई है। अब आते हैं मित्रों हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार होगा, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक का जो बना है मुद्दा, उस पर चलते हैं। मित्रों हम लोगों ने राष्ट्रीय घटना का जितना भी पॉइंट बना पेपर के लिए उपयोगी था वह देख लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार जो है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है इसका, इसमें कितना पॉइंट बन रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पॉइंट एक है इंडोनेशिया में समुद्री शैवाल फार्म। CS6 एनर्जी ने इंडोनेशिया के लोम्बोक तट पर दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा पॉइंट है आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत के बाद आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर आरिफ अली के बाद पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दूसरा पॉइंट है टोकिन की खाड़ी में चीन की नई प्रादेशिक समुद्री बेसलाइन में चिंताएं बढ़ा दी है। चीन ने टोकिन की खाड़ी में एक नई प्रादेशिक समुद्री बेसलाइन की घोषणा की है, जिससे वियतनाम के साथ साझा किया गया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और मौजूदा समझौते पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। दूसरा पॉइंट इसका भारत और डोमिनिकन गणराज्य ने संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसका तीसरा पॉइंट है जर्मनी में खुले कंकाल। नूरनबर्ग में एक निर्माण स्थल पर 1500 से अधिक कंकाल पाए गए हैं, जो संभवतः यूरोप की सबसे बड़ी कब्रिस्तान की खोज मानी जाएगी जर्मनी में। चलते हैं अगला पॉइंट क्या बन रहा है इसका। अगला पॉइंट है मित्रों नए फिलिपिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, एक प्रमुख व्यापारिक व्यक्ति मोहम्मद मुस्तफ़ा को राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टारशिप परीक्षण उड़ान। स्पेस एक्स जो है कि स्टारशिप की तीसरी परीक्षण जो है उड़ान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान विघटन में समाप्त हो गई। इसका तीसरा पॉइंट है ब्रिटेन का लेजर हथियार परीक्षण। ब्रिटेन में लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम ड्रैगन फायर लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का यह सफलतापूर्व परीक्षण किया है। ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग राज्य घटनाक्रम। राज्य में जितने क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर के 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक बने हैं उसको देखते हैं मित्रों हम लोग। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर का जो क्वेश्चन मिलेगा वह 7 दिन के बाद एक साप्ताहिक पूरा उसमें का निचोड़ करके यहाँ वन लाइनर में प्रस्तुत करेंगे। इसमें सोमवार को आपको इस तरह से वन लाइनर में क्वेश्चन मिलेगा जो 7 दिन का टोटल क्वेश्चन बना रहेगा और प्रति डे आपको 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर का उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग परीक्षा के लिए बहुत ही आप लोगों को महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए इसको और पूरा वीडियो देख के जाना है, स्क्रिप्ट नहीं करना है। कॉपी कलम में आप लेके कॉपी में इसको कर भी सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। देखते हैं इस पे कितना क्वेश्चन बनेगा। इंडोनेशिया में समुद्री शैवाल फार्म, यहाँ तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय का। आगे देखते हैं मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो आगे पीछे भी हो सकता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। राज्य का घटनाक्रम, इसमें कितने पॉइंट बनते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। महाराष्ट्र महिला नीति। महाराष्ट्र ने समग्र विकास के लिए अपनी चौथी महिला नीति की घोषणा की है, जिसका अनावरण मंत्री आदिति तटकरे ने किया है। दूसरा पॉइंट है तमिलनाडु ने नीगल नलमा योजना शुरू की है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
तमिलनाडु सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और सार्वजनिक शिकायत की सीधे संबोधित करने के लिए नीगल नलमा योजना शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है बीजेपी जेजेपी गठबंधन तनाव के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया है। गठबंधन सरकार के भीतर असहमति के कारण मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला पॉइंट है नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा के बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? अगला पॉइंट है तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है। पूछ भी सकता है प्रश्न, लागू न करने की घोषणा की है। एम के स्टालिन ने घोषणा की तमिलनाडु राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए लागू नहीं किया जाएगा। उड़ीसा ने कार्य जीवन जो है संतुलन बनाए रखने के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों 10 अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिन बढ़ा दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सेमीकंडक्टर चिप डिवाइजिंग और अनुसंधान के लिए सीडेक्स तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले मित्रों फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया है। थोड़ा सा अगला पॉइंट है टाटा मोटर्स तमिलनाडु में 9,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। महाराष्ट्र ने जिले का नाम बदला। ये दूसरा पॉइंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए। तो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर के लिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? राजस्थान में मुफ्त बाजरा बीज, ये पॉइंट है। तो राजस्थान सरकार जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त बाजरा और बीज वितरित करेगी। अगला पॉइंट है अवैध सार्क व्यापार में तमिलनाडु। ये पॉइंट क्या कह रहा है? सार्क के शरीर के अंगों में अवैध व्यापार हावी है जो समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा है। तो तमिलनाडु जो है सार्क शरीर के अवैध व्यापार में सबसे ऊपर में है। मित्रों दूसरा पॉइंट यहाँ जो है अब देखते हैं हम लोग बैंकिंग से घटनाक्रम जितने बने हैं 11 से 17 मार्च तक, उसको देखते हैं। P2P लेन देन पर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने तीसरे पक्ष के ऐप्स के माध्यम से पीयर टू पीयर क्रेडिट कार्ड भुगतान पर निगरानी बढ़ा दी है। इंडेक्स बैंक में इंडेक्स पेरियल लॉन्च किया है। इंडेक्स बैंक में मास्टर कार्ड के सहयोग से डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए एक टोकन पहनाने योग्य इंडेक्स पेरियल पेश किया है। जमा में निजी बैंक की हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है। आरबीआई ने फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक को नए सह ब्रांच कार्ड बंद करने का निर्देश दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब आर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। बैंक ऑफ इंडिया बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया है। ये पॉइंट हो गया इतना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है आरबीआई के जलवायु जोखिम प्रकटीकरण। जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का खुलासा करने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए आरबीआई द्वारा मसौदा दिशा निर्देश का अनावरण किया गया है। देखते हैं आगे पॉइंट पे। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था घटनाक्रम। मित्रों इससे जितना पेपर में क्वेश्चन बन सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से हमने हर एक पॉइंट को कवर किया है जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अर्थव्यवस्था घटनाक्रम में कितना पॉइंट बना है। फरवरी 24 के लिए थोक मूल्य सूचांक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव को उजागर करते हुए 0.20% अंतिम वार्षिक मुद्रास्फीति दर की रिपोर्ट दी है। दूसरा पॉइंट है फिच ने भारत की जीडीआई का पूर्वानुमान बढ़ाया। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यह भी पूछ सकता है पेपर में। इसके बाद देखते हैं व्यापार घटनाक्रम में कितना पॉइंट बना है। ये 11 मार्च से लेकर 17 मार्च का जितना भी करंट अफेयर्स में बने हैं टोटल पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। व्यापार घटनाक्रम इसका पहला पॉइंट क्या है?
आदित्य बिरला कैपिटल एवं फाइनेंस ने सम्मेलन योजना की घोषणा की है। आदित्य बिरला कैपिटल अपनी सहायक कंपनी आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ विलय करने एक बड़ी एनबीएफसी बनाने और एक गैर होल्डिंग कंपनी में परिवर्तित होने के लिए तैयार है। टाटा पावर सोलर ने 36 में भारत की सबसे बड़ी और बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना पूरी की। दूसरा पॉइंट है इसका, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने बांग्लादेश में पहला विदेशी कार्यालय खोला। यह भी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, FSSAI का ईट राइट कैंपस स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने के पहल के तहत लगभग 100 जेलों को प्रमाणित किया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी का पवन संयंत्र। गुजरात में 126 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू हो गया है, जो 300 मेगावाट की परियोजनाओं का हिस्सा है। व्यापार घटनाक्रम में जितना पॉइंट था यह हो गया है। अब देखते हैं रक्षा समाचार से जितना पॉइंट बनेगा उसको देखते हैं हम लोग। रक्षा समाचार, इसमें कितना पॉइंट देखते हैं। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का MIRV तकनीकी से परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाते हुए MIRV तकनीकी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए अग्रे और अच्छे जहाज लॉन्च किए। इसका पॉइंट है, महिला कर्मियों के अनुपात में RPF 10% के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से आगे हैं। नौसेना भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर के लिए। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। अब ये रक्षा समाचार से जितना भी पॉइंट बना उसको हम लोग कवर किए। दूसरा है महत्वपूर्ण दिन, जो इसमें करंट अफेयर का बनेगा जितने पॉइंट उसको देखते हैं महत्वपूर्ण से। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मार्च 2024 को मनाया गया है। महिला न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस न्यायपालिकाओं में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने का केंद्रित किया गया है, ध्यान इधर केंद्रित किया गया है। देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका क्या है। अगला पॉइंट है विश्व नलसाजी दिवस 24। 11 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व नलसाजी दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों के सहयोग से स्वास्थ्य और सुविधा के लिए नलसाजी के महत्व पर जोर देता है। दूसरा पॉइंट है, इस वर्ष विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। 24 में विश्व किडनी दिवस अभियान का विषय सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य देखभाल और इष्टतम दवा अभ्यास तक समान पहुंच को आगे बढ़ाना है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष गुरुवार 14 मार्च 24 को थीम सभी के लिए पानी, जो स्वच्छ पानी तक पहुंचने के प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार पर जोर देता है। तीसरा पॉइंट इसका है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI का ध्यान केंद्रित करते हुए 15 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण टीकाकरण के महत्व पर जोर देने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है पेपर में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मित्रों इसका रैंक और रिपोर्ट। अब इस पे देखते हैं कितना पॉइंट बना है रैंक और रिपोर्ट में। 19 से लेकर 23 की अवधि के लिए SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में शीर्ष पर रहा। भारत ने 14 पायदान पर छलांग लगाई है। साइंस टेक पैनोरमा रिपोर्ट क्या कहती है, पिछले दशक में भारत की तकनीकी प्रगति और इसके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पर प्रकाश डाला है। साइंस टेक पैनोरमा रिपोर्ट। बीडेम इंस्टीट्यूट की लोकतंत्र रिपोर्ट क्या कहती है, चुनाव निरंकुशता में भारत की निरंतर गिरावट पर प्रकाश डाला है। भारत की SDI रैंकिंग क्या है इसका, संयुक्त राष्ट्र मानव सूचांक में 193 देशों में 134 स्थान पे है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखते हैं अगला पॉइंट। शिखर और सम्मेलन से जितने भी टोटल यहाँ पर प्रश्न बनेंगे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, याउंडे घोषणा। 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने अफ्रीका में मलेरिया संकट को बाधित करते हुए याउंडे कैमरून में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में मलेरिया से होने वाली मौत को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। पुरस्कार समाचार।
मित्रों, यह जो है पॉइंट पुरस्कार समाचार से होगा। अब यहाँ कितना पॉइंट बन रहा है इसको देखते हैं। पुरस्कार घटना चक्र में जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको यहाँ कवर किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 24 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता। वास्तुकला में उनके योगदान के लिए पहचाने जाने वाली रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट है, दिल्ली हवाई अड्डे में एशिया प्रशांत में एशियाई ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। लगातार 60वें वर्ष दिल्ली हवाई अड्डा को हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता ASQ पुरस्कार द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। श्रीनिवास स्वामी को 24 AI गोल्डन कैंपस पुरस्कार मिला। और इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 24, ये किसको मिला है? उत्कृष्ट योगदान के लिए पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित PV नरसिंह राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कृत मिला है। पुरस्कार समारोह 15 मार्च 24 को मुंबई में हुआ था। चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखते हैं इसका पॉइंट क्या बन रहा है। इसके बाद योजनाएं होगा। योजनाएं में कितने योजनाएं घटनाक्रम से कितने पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ कवर कर रहे हैं। मैतारी बंधन योजना, तो PM मोदी ने छत्तीसगढ़ में जो है शुरू की है यह योजना। महिलाओं को मासिक 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1000 मासिक रुपये जो है 1000 रुपये मासिक महिलाओं को मिलेगी। देखते हैं दूसरा पॉइंट, फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना। इसका उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल जो है उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाना और विशेष रूप से AMS/MI के लिए वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? PM मोदी ने हाशिए पर रहने वाले समुद्रों के लिए PM सूरज पोर्टल लॉन्च किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है। पॉइंट, नीति आयोग का वोकल फॉर वोकल पहल है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 24 की घोषणा। देखते हैं अगला, यहाँ जो पोस्ट बनेगा पुस्तक और लेखक से जितने पॉइंट बने हैं घटनाक्रम में उसको हमने देखेंगे। 11 से 17 मार्च तक के जितने भी पॉइंट यहाँ बना है सब कवर किया गया है। पुस्तक और लेखक से, सागर परिक्रमा पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने समुद्री यात्रा और उनके प्रभाव का वर्णन करने वाली एक पुस्तक का अनावरण किया है। इसके बाद ये पॉइंट खत्म होता है। फिर दूसरी जो पॉइंट आएगी वह नियुक्ति घटनाक्रम से। यह 11 से 17 मार्च में जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं उसको देखेंगे। इससे कितने करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है उसको भी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, नए PCI अध्यक्ष 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो हैं देवेंद्र झाझरिया को भारत का पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एक पॉइंट ये हो गया है। इसके बाद जो है दूसरा है, AS राजू को सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे है, 11 मार्च 24 को सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ली। इस भूमिका में 38 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट है, किशोर मकवाना ने ANCSC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अनुसूचित जाति समुदाय के हित और अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दीपक वल्लानी को ISMA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चुनाव से पहले मतदाताओं की जानकारी के लिए गूगल ने ECI के साथ सहयोग किया। संजय कुमार सिंह को NHPC के अगले निदेशक परियोजना के रूप में नामित किया है। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंधु को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। NCL के नए CMD B साईराम को नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।
ये सब परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, ये जो पॉइंट बन रहा है मित्रों। चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो पॉइंट होगा समझौता और घटनाक्रम। यहाँ से जितने बने उसको कवर करते हैं हम समझौता के पॉइंट से। तो मित्रों, समझौता घटनाक्रम में क्या क्या पॉइंट है। भारत EFTA साझेदारी। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना और नौकरियां पैदा करना है। दूसरा पॉइंट है NGL ने RBUNL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए जो है नवीनीकरण ऊर्जा और हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करना है। NIEL IT और IIT जो है ITI मिस्र में कौशल नौकरियों और वैश्विक सहयोग में सुधार के लिए समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत सिंगापुर कानून और विवाद समझौता ज्ञापन। इसका उद्देश्य जो है कानून और विवाद समाधान के सहयोग बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। अगला पॉइंट है विकलांगता समावेशिता के लिए सहयोग। DIPWD ने विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ साझेदारी जो है की है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है IIT दिल्ली और इजराइल एयर स्पेस साझेदारी अनुप्रयुक्त अनुसंधान और तकनीकी प्रगति पर केंद्रित है। भारत ADB फिटनेक इकोसिस्टम ऋण। भारत के फिटनेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। यह भी पूछ सकता है पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है मित्रों। एक बार हम लोग सरसरी निगाह से सबको देख ले रहे हैं, लेकिन जो इसमें पेपर में बन सकता है महत्वपूर्ण, उसको हम लोग नोट कर सकते हैं। देते हैं दूसरा पॉइंट जो अगला, भारतीय उद्योग मंत्रालय ITI रुड़की समझौता ज्ञापन। महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश के साथ ऑटोमेटिक जो है EV क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य, इसमें आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। RAG और शिवलिक बैंक साझेदारी। किसानों और कृषि प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए कमोडिटी वित्त पोषण का समर्थन करता है। मैक्स इंडिया ने ITI दिल्ली के साथ साझेदारी की है। सहयोग का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों का देखभाल में सुधार करना है। मैक्स इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ समझौता की है, जिसका उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों का देखभाल करना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से जितने पॉइंट बने हैं वह इसमें कवर किया गया मित्रों। जिस पे हम महत्वपूर्ण या जिसको गोला कर दे रहे हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर के लिए। बाकी आप लोग एक बार सरसरी निगाह से इसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जो आप लोगों को लगे आ सकता है पेपर में उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक जो भी क्वेश्चन इसमें बना है सब कवर करने की कोशिश किया गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा, देख या जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। देखते हैं अगला जो है पॉइंट क्या है। तो इसमें जो कुछ भी अगर गलतियां हो जा रहा है बोलने में या पढ़ने में किसी कारणवश, तो उसको आप लोग इसको देख के सही कर सकते हैं। इसमें PDF जो है कहेंगे तो आप PDF भी डाल देंगे कमेंट में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल सकता है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की घटनाक्रम से जितना भी पॉइंट या क्वेश्चन बना है उसको कवर किया गया है और देखते भी हैं। भारत ने सबसे तेज स्वदेशी IPMPLS राउंड लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा अनावरण किया गया है। यह राउंड भारत की तकनीकी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय मंत्री ने जलवायु प्रतिरोधी फसलों के लिए NABI में राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा भी उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट जो बनेगा खेल एवं घटनाक्रम से जितना भी पॉइंट बना है उसको देखते हैं। BWF फ्रेंच ओपन। सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज कराते हुए पुरुष युगल खिताब जीता है। सात्विक साईराज और रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है ये दोनों एक हैं। चिराग शेट्टी दोनों, सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने जो है युगल खिताब जीता है। आगे देखते हैं। यशस्वी जायसवाल को फरवरी 24 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ दो दोहरे शतक भी शामिल हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बना इसमें,
अगला पॉइंट, मैक्स वेस्टस्टैपेन ने सऊदी अरब जीपी जीता। वेस्टस्टैपेन सीजन की शुरुआत में अपनी पहली बैक टू बैक जीत हासिल की। इसके बाद मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 24 जीती। विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता है। मैथ्यू वेड ने रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लिया। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके अंतिम शेफील्ड शील्ड मैच से पहले घोषणा की है। इसके बाद देखते हैं श्रद्धांजलि समाचार, या जितना घटनाक्रम श्रद्धांजलि से बना है उसको देखते हैं। बाबा बूटी साड़ियों के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कारीगर कपिल देव प्रसाद का निधन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद पॉल अलेक्जेंडर द मैन इन द आयरन लंग का 78 वर्ष की आयु में क्या हुआ, निधन हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरा, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन। नौसेना प्रमुख का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद सादी मोहम्मद का निधन। ये क्या थे, सांस्कृतिक संगीत में विरासत छोड़कर जाने माने रविंद्र संगीत गायक का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो श्रद्धांजलि घटनाक्रम से जितने भी पॉइंट बने हैं यहाँ कवर किया गया है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं विविध घटनाक्रम। मित्रों, विविध घटनाक्रम से जितना भी यहाँ पॉइंट बनेगा उसको यहाँ कवर किया गया है। माजुली के लिए जीआई टैग मिला है। माजुली को मुखौटा बनाने और पांडुली पेंटिंग के पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। थाईलैंड में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति यूस्कार्पियोप्स क्राचान पाई गई है। महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में पर्यटन सुविधा की स्थापित करेगा। महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के पास 2.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तो मित्रों 11 से लेकर 16 मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर बना था यहाँ डेली का टोटल यहाँ कवर किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, जितना आप लोग पढ़े थे इसमें सब कुछ कवर किया गया और रिपीट भी हो गया। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का मिलता रहेगा, और इसके बाद 7 दिन जब भी हो जाएगा तो उसमें पूरे प्रश्न का समायोजित कर लिया जाएगा। समायोजित करने के बाद एक साथ ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट हम करवाते रहेंगे। तो आप लोग एक कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका PDF भी डाल देंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।